हेलो स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोगों ने बता दिया था तीन होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। कौन कौन सा था भाई? फर्स्ट जो था हमारा वो था फैलोपियन ट्यूब, सेकंड हमारा था यूट्रस और थर्ड थी अपनी वेजाइना। इस प्रकार जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन की या जनन की अवस्थाएं। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन या प्रजनन की अवस्थाएं। अगर हम बात करें प्रजनन की अवस्थाओं की तो प्रजनन की अवस्थाओं में मुख्य रूप से मनुष्य में चार अवस्थाओं में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी अवस्थाओं में डिवाइड कर सकते हैं भाई? चार अवस्थाओं में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है अपना वो है युग्मक जनन। युग्मक जनन इंग्लिश में अगर हम बोले तो होता है गैमेटोजेनेसिस। सेकंड अगर हम बात करें निषेचन। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड होता है विदलन व भ्रूण का रोपण। विदलन व भ्रूण का रोपण। और फोर्थ होता है अपना प्रसव। क्लियर है? तो ह्यूमंस में मुख्य रूप से कितनी अवस्था पाई जाती है भाई जनन की? चार। युग्मक जनन, निषेचन, विदलन व भ्रूण का रोपण और लास्ट क्या होता है? प्रसव। अब हम बात करेंगे फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस की। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स, जो गैमेट्स होते हैं वो मेल और फीमेल में अलग अलग पाए जाते हैं। मतलब नर व मादा में जो युग्मक होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। नर में क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु पाए जाते हैं। जबकि मादा की अगर हम बात करें तो मादा में अंडाणु या एग पाया जाता है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, तो नर व मादा में, किसमें? नर व मादा में। नर में जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो होता है वृषण में, और मादा में अंडाणु का जो निर्माण होता है वो क्या होता है? अंडाशय में। तो नर व मादा में वृषण व अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की क्रिया, अगुणित युग्मकों के निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाती है? युग्मक जनन। वापस से देखना, मानव में वृषण व अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन। तो डेफिनेशन क्या होगी? अंडाशय में वृषण तथा अंडाशय में, वृषण व अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की क्रिया क्या कहला रही है भाई? युग्मक जनन। क्लियर है इतनी बात? अब सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें नर की तो नर में जो युग्मक होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया, किसमें? वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? वृषण में या नर के वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं वृषण में किसका निर्माण होता है भाई? शुक्राणु का। शुक्राणु के निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी? शुक्र जनन। इसी प्रकार अगर हम बात करें फीमेल में या मादा में, मादा के अंडाशय में, अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंड का। अंडाशय में अंड के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है?
अंडजनन। क्लियर है इतनी बात। अब क्या होता है, शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा निर्माण होता है शुक्राणु का, और अंड जनन की क्रिया के द्वारा निर्माण होता है अंडाणु का। क्लियर है। तो ये था हमारा युग्मक जनन। नेक्स्ट हम बात करेंगे निषेचन की। सेकंड क्या है अपना, निषेचन। तो निषेचन क्या होता है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, नर व मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया, मतलब शुक्राणु व अंडाणु के संयुग्मित होने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। जो निषेचन की क्रिया होती है ह्यूमन में, ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और निषेचन की जो क्रिया होती है वो मादा के शरीर में संपन्न होती है। क्लियर है इतनी बात। तो निषेचन क्या होगा, नर शुक्राणु व अंडाणु के संयुग्मन की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, निषेचन। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विदलन व भ्रूणकारोपण, थर्ड क्या है, विदलन व भ्रूणकारोपण। तो क्या होता है विदलन व भ्रूणकारोपण, देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो गई है, निषेचन हो गया, किसका निर्माण हो गया, युग्मनज का। अगुणित अगुणित मतलब नर का शुक्राणु क्या था, हैप्लोइड था, मादा का अंड क्या था, हैप्लोइड था। हैप्लोइड प्लस हैप्लोइड मतलब अगुणित अगुणित, देख सकते हैं हम लोग। एन क्या था, शुक्राणु, एन क्या था, अंडाणु, एन प्लस एन क्या हो जाएगा, 2n। क्या बन गया, शुक्राणु व अंडे के संयुग्मन की क्रिया के द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है। किस क्रिया के दौरान, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान। किसका निर्माण हुआ भाई, 2n जाइगोट का निर्माण। अब क्या होता है, सिंपल सी बात है, युग्मक का युग्मनज का निर्माण तो हो गया, लेकिन अब उसमें क्या होनी चाहिए, वृद्धि भी होनी चाहिए। तो जो वृद्धि होती है तो वो होती है विदलन की क्रिया के द्वारा। किसकी क्रिया के द्वारा होती है, विदलन की क्रिया के द्वारा। और जो विदलन होता है वो विभाजन के द्वारा होता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, सेल में क्या पाया जाता है, डिवीजन। क्या पाया जा रहा है, डिवीजन पाया जाता है। तो अब देखो क्या होता है, युग्मनज में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जा रहा है, समसूत्री विभाजन के द्वारा वो निर्माण करता है ब्लास्टूला का। एक इंपॉर्टेंट संरचना का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है ब्लास्टूला। समसूत्र युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा, कौन सा विभाजन हो रहा है भाई, समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना का निर्माण करता है जिसे कहा जाता है कोरक या ब्लास्टूला। ब्लास्टूला का क्या करता है, निर्माण। क्लियर है। अब क्या होगा, जो ब्लास्टूला होता है वो आगे चलकर गर्भाशय के अंत स्तर में, हम लोग जानते हैं जो भ्रूण का जो डेवलपमेंट होता है फीमेल में कहाँ होता है भाई, यूट्रस में। कहाँ पे होता है, यूट्रस या गर्भाशय में होता है। तो जो यह ब्लास्टूला होता है वो गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर स्थापित हो जाता है। यह जो क्रिया होती है वो कहलाती है रोपण। अब क्या होगा, कोरक के गर्भाशय के अंत स्तर में स्थापित हो जाने की क्रिया क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन या रोपण। इंग्लिश में बोला जाता है इम्प्लांटेशन। क्लियर है। तो अपनी नेक्स्ट स्टेज क्या थी, विदलन व भ्रूण का रोपण। क्लियर है इतनी बात। अब नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट अपना क्या है, प्रसव। फोर्थ क्या है अपना, प्रसव। अब जान लेते हैं व्हाट इज डिलीवरी या प्रसव क्या होता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, अब जो यह युग्मनज है, यह जो ब्लास्टूला होता है वो कहाँ पे जाकर अंत स्थापित हो गया, गर्भाशय के
अंत स्तर में। अब यहाँ पर ये जो भ्रूण के निर्माण की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है, मतलब जो है संरचना होती है वो पूर्ण विकसित हो जाती है और क्या बन जाता है, एक शिशु या बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो अगर हम बात करें प्रसव की, तो प्रसव क्या होगा, गर्भस्थ शिशु का, किसका, गर्भस्थ शिशु का विकास होने पर बच्चा जन्म लेता है। गर्भस्थ शिशु का विकास होने पर बच्चा जन्म लेता है और शिशु जन्म की यह क्रिया ही क्या कहलाती है, डिलीवरी या प्रसव। क्लियर है, क्या हुआ कि गर्भाशय में अंतर स्थापित हो गया। अब विभिन्न अवस्थाओं के दौरान इसका पूर्ण विकास होगा और पूर्ण विकास के बाद शिशु का क्या होता है, जन्म होता है और यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रसव। तो हम लोग क्या लिखेंगे, भ्रूण रोपण के बाद, भ्रूण रोपण के बाद भ्रूण के विकास की प्रक्रिया, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर, पूर्ण हो जाने पर शिशु या गर्भस्थ शिशु के, शिशु या गर्भस्थ शिशु के जन्म की क्रिया, गर्भस्थ शिशु के जन्म की क्रिया, जन्म की क्रिया क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। क्लियर है, प्रसव कहलाती है। क्लियर है, भ्रूण का विकास हो गया, अब क्या होगा, उसका जन्म होगा, यह क्रिया क्या कहला रही है, प्रसव। तो ये थी हमारा फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन।